everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 12th का चैप्टर मनी चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। हम पार्ट 1 है। ऑल्दो हम नेशनल इनकम की सीरीज़ चल रही है हमारी, उसको हम थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करेंगे और मनी जो छोटी छोटी चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 12th के उनको कवर अप करेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट, सितंबर एग्ज़ाम आ गया तो थोड़ी सी रिवीजन हम छोटे चैप्टर्स की कर लेते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम अभी मैक्सिमम स्कूल्स में सितंबर एग्ज़ाम्स में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम उसको नेशनल इनकम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता है जो हमारा 2021 का सिलेबस है बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऑल्दो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास 12th के लिए ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल हम फिर भी सभी बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस को अपने सामने रख कर ही करें, टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस में करें, क्योंकि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं डिडक्ट हुआ है बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में डिडक्ट हुआ है सिलेबस। सो पहले सिलेबस पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर सिलेबस होगा। हम मनी के बारे में बात करेंगे, मनी के मीनिंग के बारे में आज हम कवर अप करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर अप करेंगे। मनी का मीनिंग कवर अप करेंगे और उसके कुछ जो छोटी छोटी बेसिक सी टर्म्स हैं उनको कवर अप करेंगे हम। इसके बाद हम सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और जो एक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये सप्लाई ऑफ मनी में ही आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम भी है एक, वो भी आपको उसी क्लास में पार्ट 2 में समझ में आ जाएगा। आज हम बेसिक क्लास की मनी के बारे में बात करेंगे। मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी और बैंकिंग हमें 6 मार्क्स की कवरेज दे रहा है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 8 पीरियड्स में आपके कवर अप हो जाना चाहिए और 6 मार्क्स की हमें कवरेज देता है। जल्दी से बात करते हैं मनी के ऊपर। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना ताकि आप प्रॉपर अपने सभी चैप्टर्स कवर अप कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, बिकॉज़ इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सभी क्लासेस की। पहले बात कर लेते हैं मनी के बारे में। मनी क्या होता है, डेफिनेशन पर चलते हैं या मीनिंग पर चलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है यहाँ पर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपने जैसे कोई चीज़ खरीदनी है, आपने कोई शूज़ खरीदने हैं आपने, या कुछ भी वेजिटेबल्स खरीदने हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी एक्सचेंज किससे करते हो? आप पैसे से कर पाते हो। तो मनी हमारा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, ठीक है। या इसके अलावा आप ये सेकंड मीनिंग भी लिख सकते हो, एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसको हम फर्दर समझने के लिए, ये एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की तरह। ये यहाँ पर मनी के फंक्शंस भी आप कवर अप कर रहे हो। ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है मनी के फंक्शंस, बट स्टिल आप इस डेफिनेशन के थ्रू बेसिक फंक्शंस जो है मनी के वो कवर अप हो रहे हैं आपके। अब इसमें हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू क्या है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मान लेते हैं कि आपने एक शॉपकीपर से, ए नाम का शॉपकीपर है, और आपने उससे कोई वेजिटेबल्स ली हैं। मान लेते हैं वेजिटेबल्स लिए हैं और उसके बदले में आपने उससे क्या लिए हैं, उसने आपको क्या दे दी हैं, वेजिटेबल्स। ए ने बी को वेजिटेबल्स दे दी हैं, ठीक है। ए ने बी को वेजिटेबल्स दे दिए हैं और बी ने अब ए को क्या दिया है, उसके बदले में पैसे दे दिए हैं, ठीक है, इंडियन रुपी दे दिया है। तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है मनी। एट द सेम टाइम अब हम बात कर लेते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, आपका पैसा
कहाँ है? बैंक में। क्यों है? स्टोर कर रखा है आपने या आपके लॉकर्स में। तो हम पैसे को स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को हम स्टोर कर पाते हैं, तो दैट इज़, ये भी एक फंक्शन है मनी का। उसके बाद बात कर लेते हैं मेजर ऑफ वैल्यू की। मेजर ऑफ वैल्यू, 100 रुपये हैं आपके पास, 500 रुपये हैं आपके पास, 2000 रुपये हैं आपके पास। ये सब कैसे पता लग रहा है? क्योंकि वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं, माप पा रहे हैं हम, तो दैट इज़ मनी का एक फीचर ये भी है, एक फंक्शन ये भी है कि हम मेजर कर पाते हैं वैल्यू को। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? आपकी फ्यूचर पेमेंट होती है। तो आप मान लेते हैं कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने किसी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, या नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, आप टेलर के पास गए, आपने अपने टेलर को कहा कि आप वो आपके लिए शर्ट बना दे। तो आपने फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक, चाहे वो वर्बल है चाहे वो रिटन है, कि आपको वो शर्ट बना के देगा 500 रुपीज़ के अंदर। जैसे ही शर्ट बन जाएगी आप उसको 500 रुपये दे दोगे। तो यानी कि आपने पैसे के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट में आ पाया, आपने फ्यूचर पेमेंट करी। तो डेफर्ड पेमेंट क्या है? फ्यूचर पेमेंट को कहते हैं हम। क्लियर हो गया होगा? तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको जो आपका मीनिंग लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपनी। हमने मनी के मीनिंग के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी को और भी तरीक़ों से हम जानते हैं अपनी हमारी लाइफ में। सिर्फ पैसा, जो हमारे पास नोट्स और कॉइन्स हैं उसी को पैसा नहीं कहते, और बहुत तरीके हैं जो पैसे में इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है आपकी? ये वो पैसा होता है जो किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के या किसी ऑर्डर पे इशू हुआ होता है। गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर पे या उनकी अथॉरिटी पे इशू जो पैसा हुआ है वो फिएट मनी है। यानी कि जो भी पैसा आपके पास, जो भी नोट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू हुए हैं आपके लिए। तो ये सारी क्या है? हमारी फिएट मनी है। 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, कॉइन्स जो भी है, ये हमारी सारी क्या है? फिएट मनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं फिड्यूशियरी मनी की, विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर कौन? जो दे रहा है। पेई कौन? यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि पेयर को किसको दे रहे हो आप? पेयर और पेई, यानी कि जो दे रहा है और जो ले रहा है, इन दोनों के अंदर आपने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, जिसने रिसीव करा है चेक। क्लियर है? जो दे रहा है चेक को। अब इसके अंदर सिचुएशन क्या आ गई? पेयर ने, यहाँ पर हमारे फिड्यूशियरी मनी क्या इंक्लूड करती है? चेक, जो भी सिस्टम होते हैं वो सारे फिड्यूशियरी मनी के अंदर आते हैं हमारे। जो भी हम पेयर और पेई के बीच में होते हैं, जो पेमेंट कर रहा होता है और जो पेमेंट ले रहा होता है, उसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुल बॉडी मनी। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, फुल बॉडी मनी क्या होती है। अभी समझते हैं इस बात को। जहाँ पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल कैसे हो सकती है, और यह मनी वैल्यू क्या होती है और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं 1 रुपये कॉइन में जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसकी मनी वैल्यू तो क्या है? मनी वैल्यू वो होती है जो उसकी फेस वैल्यू होती है, उसको हम मनी वैल्यू कहते हैं। 1 रुपये की मनी वैल्यू क्या है? 1 रुपये। ठीक है। कमोडिटी वैल्यू क्या है उसकी? जो भी मटेरियल उसके अंदर यूज़ हो रहा है वो उसकी क्या है? कमोडिटी वैल्यू है वो उसकी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी मेटल उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, सब्सटेंस, उसकी भी वैल्यू 1 रुपये ही बन रही है। यानी कि अगर उसको मेल्ट करते हैं तो मार्केट में वैल्यू भी 1 रुपये ही है उसकी, और उसको मेल्ट करते हैं तो भी 1 रुपये का ही मटेरियल मिलेगा हमें। तो मीन्स मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू जब सेम हो जाती है, यानी कि जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर वो भी 1 रुपये के बजट के अंदर ही है, तो मीन्स 1 रुपये का बजट ही है उसका भी, तो मीन्स आपकी वो फुल बॉडीड मनी है।
इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट मनी के बारे में। क्रेडिट मनी क्या है? जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू चेंज होती है। मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। मान लेते हैं आज के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है वो हमारी क्रेडिट मनी की होती है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे लोग कॉइन्स को मेल्ट अप कर देंगे, बिकॉज उनकी अगर कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉइन्स को मेल्ट कर दिया जाएगा। मनी वैल्यू ज़्यादा होती है इसीलिए मेल्ट नहीं होता, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। मनी वैल्यू मान लेते हैं 1 रुपया है और कमोडिटी वैल्यू उसकी क्या है? कम हो रही है, 1 रुपये से कम है, तो दैट इज़ क्रेडिट मनी। क्लियर हो गया आई थिंक। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इसके अलावा हम बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। मनी के आने से पहले हमारी इकॉनमी के अंदर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि पैसा नहीं होता था, आपको चावल चाहिए और सामने वाले को गेहूँ चाहिए। आपके पास गेहूँ है, सामने वाले के पास चावल है। आपको चावल चाहिए थे और सामने वाले को गेहूँ चाहिए और आपके पास गेहूँ है। तो आप दोनों ने क्या करा? मान लेते हैं कि ए है और बी है। ए ने राइस दे दिए बी को और बी ने वीट गेहूँ दे दी ए को। दोनों ने आपस में जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें एक्सचेंज कर ली। दैट इज़ बार्टर सिस्टम। पैसे का कोई लेना देना नहीं हुआ। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे कि वैल्यू नहीं मेजर कर पाते थे, चावल सस्ते हो सकते हैं, गेहूँ महंगी हो सकती है। तो ये सारी जो सिचुएशन थी इसमें कवर अप नहीं हो पा रही थी। इसको ही हम बार्टर सिस्टम को ही, जब चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज हो रही है तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसको हम सीसी इकॉनमी भी कहते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। क्लियर है? सीसी इकॉनमी भी कहते हैं इसको हम, जब गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज हो रहे हों। गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज होते हैं, जब कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही एक्सचेंज होती है, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। उसको हम बात करते हैं। आई थिंक होपफुली एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिनको इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना है या नेशनल इनकम की सीरीज़ देखनी है, वो भी आपके आइकन बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वो देख सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कवर अप होगा। इकोनॉमिक्स के कवर होने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स पर चलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।